राधे राधे। ये है बाबा जी का चरण स्थल श्री देवराहा बाबा आश्रम में। इसी मचान पर बाबा जी रहते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं 9084 माइल। तो आज मैं हूं वृंदावन में और मैं आपको आज वृंदावन घुमाने वाला हूं। तो वृंदावन में सबसे पहले मैं वृंदावन की परिक्रमा कर रहा हूं। तो मैं अभी हूं कोसी घाट में और मैंने कोसी घाट से अपना परिक्रमा चालू किया है। 3 घंटे की परिक्रमा है पूरे वृंदावन की। अभी मैं हूँ यमुना जी के किनारे और मेरी जो परिक्रमा खत्म होगी आके वो यमुना जी के किनारे ही आगे खत्म होगी। सबसे पहले करते हैं वृंदावन की परिक्रमा। परिक्रमा मार्ग में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या दिखने वाला है, सब मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ और उसके बाद एक एक करके मैं वृंदावन के सारे मंदिर आपको घुमाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृंदावन की परिक्रमा और आपको दिखाते हैं कि परिक्रमा मार्ग में क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा मंदिर मिलता है, कौन कौन सी जगह मिलती है, वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और ये है यमुना महारानी। बोलिए राधे राधे। और ये सामने संत जा रहे हैं, ये भी परिक्रमा कर रहे हैं। वृंदावन के परिक्रमा के दौरान आपको बहुत सारे संत भी रास्ते में देखने को मिलेंगे। और जैसे परिक्रमा मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे आपको यमुना जी के किनारे मिलेगा श्री यमुना मंदिर। परिक्रमा मार्ग में आपको सुदामा कुटीर मिलेगा, टटिया स्थान मिलेगा, देवराहा बाबा जी का आश्रम मिलेगा और ये है देवराहा बाबा जी का आश्रम। ये सामने जो गेट देख रहे हैं देवराहा बाबा जी का आश्रम का गेट है और इसी के सामने टटिया स्थान है। मैं चला देवराहा बाबा जी के आश्रम में और अगर आप चाहें तो टटिया स्थान में भी जा सकते हैं। अंदर में वीडियो वगैरह बनाना वहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन मैं जा रहा हूँ देवराहा बाबा जी के आश्रम में। तो चलिए चलते हैं आपको भी लेकर देवराहा बाबा जी के आश्रम। देवराहा बाबा जी के आश्रम के पास मैं आ चुका हूँ। यमुना जी के ऊपर छोटा सा पीपा पुल बना हुआ है, उसी पीपा पुल को पार करके आपको देवराहा बाबा जी के आश्रम जाना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये पीपा पुल ये है, यहाँ तक आपको ऑटो भी छोड़ सकता है या रोड से आप पैदल भी आ सकते हैं। और ये पुल है, पीपा पुल है। इसी पुल को पार करके हम लोग चलेंगे देवराहा बाबा जी के आश्रम में। और ये सामने है देवराहा बाबा जी का आश्रम। मुझे तो लगा था कि नाव से पार करना पड़ेगा उस साइड, लेकिन पुल बना हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। पुल मैंने क्रॉस कर लिया है। अब मैं आपको मिलता हूँ देवराहा बाबा जी के आश्रम में थोड़ी देर में। अब हम आ चुके हैं देवराहा बाबा जी के आश्रम के मेन गेट पे और ये सामने है श्री देवराहा बाबा जी का आश्रम। तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे समय सारणी लिखा हुआ है। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 8:45 तक। अगर आपको देवराहा बाबा जी के आश्रम आना है तो सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि के 8:45 तक खुली रहती है। आप इस बीच में आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। यहाँ पे एंट्री करा देंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। आश्रम के गेट पे आपको एंट्री करनी होगी। आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद एंट्री करने के बाद आपको जाने दिया जाएगा आश्रम के अंदर। और मैं आ चुका हूँ आश्रम के अंदर। आज उपस्थित हैं श्री देवराहा बाबा आश्रम में। जैसा कि आप जानते हैं यह बाबा जी का मचान है और बाबा जी यहीं से सबको दर्शन दिया करते थे। बाबा जी सदैव मचान पे ही रहते थे और यह बाबा जी का समाधि स्थल है जो कि पटबंध है और इसी के जस्ट नीचे बाबा जी का गर्भगृह है। और बाबा जी शिव स्वरूप थे, तो देवराहेश्वर महादेव में बाबा जी प्रकट है यहाँ पर। तो आप शिव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। और आपने बताया कि यहाँ पर बाबा जी के चरण। हाँ, ये है बाबा जी यहाँ पर खड़े स्वरूप में है। बाबा जी के यहाँ पर चरण दर्शन होते हैं और बाबा जी के अनन्य भक्त हुए हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी दर्शन करने के लिए आया करते थे यहाँ पर। गौशाला है यहाँ पर, 700 गाय हैं, यज्ञशाला है, गायत्री माता यहाँ पर प्रतिष्ठित हैं। और नित्य प्रति बाबा जी की सुबह शाम आरती समाधि स्थल की, गर्भगृह के काफ़ी सुलभ दर्शन हैं बाबा जी के। गर्भगृह में तो किसी को जाने नहीं, गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश समाधि स्थल में दर्शन कर सकते हैं, सिर्फ पुजारी और सरकार जी का प्रवेश है। बाबा जी के बड़े सरकार और छोटे सरकार परम शिष्य हैं जो कि निरंतर बाबा जी की सेवा में रहते थे। बड़े सरकार जी अभी उपस्थित हैं और छोटे सरकार जी कई वर्ष पहले समाधि ले लिए हैं। जी, बड़े सरकार भी उपस्थित है। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जैसे ही गेट से आप अंदर आएंगे आपकी दाहिनी तरफ गौशाला है और बाईं तरफ भंडारा है और बाईं तरफ जो रास्ता जा रहा है वही रास्ता चला जाता है मचान के ऊपर। तो चलिए आपको लेके चलते हैं।
पहले आपको गौशाला दिखा देता हूँ, आश्रम का गौशाला। यहाँ पे गौ माता विराजमान है। अब चलिए आगे चलते हैं। वैसे बाइक कॉल तो हर व्यक्ति अपने लाइफ में ही है। यह है बाबा की रसोई। यहाँ पे जो रुकते हैं उनका खाना पीने का सारा इंतज़ाम यहीं पे होता है। यहाँ आप रुक भी सकते हैं, अगर आप किसी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको पैसे से भी यहाँ रूम मिल जाता है। और आप सेवा भाव से यहाँ पे अगर आपको सेवा करना है तो आप सेवा भाव से भी यहाँ रुक सकते हैं, या अगर आपको वृंदावन घूमना है तो आप सेवा भी कीजिए और घूमिए भी, दोनों तरीके से आपको रूम मिल जाएगा। राइट साइड में ये पार्क है और एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बाईं तरफ प्राचीन मचान है, समाधि स्थल है, पंचवटी है और ऑफिस है। और दाईं तरफ योगा भवन है। तो हम लोग चलते हैं मचान की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया मुंह हाथ धोकर अंदर प्रवेश करें। प्राचीन मचान का रास्ता यही है। आश्रम का भी यूट्यूब चैनल है, तो आप देवराहा ज्ञान के नाम से चैनल सर्च करेंगे तो आपको देवराहा बाबा आश्रम का चैनल मिल जाएगा। तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मचान के अंदर चलते हैं। यह है बाबा जी का प्राचीन मचान। इसी मचान पे बाबा जी रहते थे और यहीं से सबको आशीर्वाद दिया करते थे, जितने भी भक्त आते थे उन सबको। जितने भी भक्त आते हैं मचान का परिक्रमा करते हैं। इधर नो एंट्री एरिया है, इधर जाना मना है। हाँ, महाराज जी लोग से पूछ के आप जा सकते हैं। यहाँ सामने बाबा जी बैठे हुए हैं। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं बाबा जी के समाधि स्थल पे। बगल में ही समाधि स्थल है, ये मचान है और ये बगल में समाधि स्थल है। तो चलिए आपको समाधि स्थल लेकर चलते हैं। समाधि स्थल में अभी आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे क्योंकि आज रामनवमी है और सूतक लगा हुआ है। इसकी वजह से अभी समाधि स्थल अभी बंद है, 12 बजे के बाद खुलेगा। मैंने आपको बाबा जी का मचान दिखा दिया, समाधि स्थल दिखा दिया। अब आपको बाबा जी का चरण स्थल दिखाता हूँ, चलिए मेरे साथ। यह है बाबा जी का चरण स्थल। बोलिए जय श्री राधे। यह है बाबा जी का चरण स्थल। दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। जय श्री राधे। देवराहा बाबा जी के दिव्य चरण के दर्शन आपको हो गए होंगे। अब आपको लेके चलते हैं शिवालय। और ये है देवराहा बाबा आश्रम का कार्यालय। आप यहाँ पे फ़ोन करके यहाँ पे रूम्स वगैरह मिल जाती हैं, आप यहाँ रुक सकते हैं, सेवा कर सकते हैं और वृंदावन भी घूम सकते हैं। और यह है शिवालय का रास्ता। किचन के बगल में ही शिवालय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से दर्शन हो गए होंगे मचान के, समाधि स्थल के, भोलेनाथ के। अब होने वाली है थोड़ी ही देर में
बाबा जी की आरती होने वाली है 12 बजे, तो मैं आपको देवराहा बाबा जी की आरती दिखाता हूँ। देवराहा बाबा जी के आश्रम से मैं बाहर निकल चुका हूँ। अब मैं यहाँ से निकलकर फिर से अपनी परिक्रमा प्रारंभ करने वाला हूँ। जय श्री राधे। उम्मीद करता हूँ कि आपको देवराहा बाबा आश्रम के अच्छे से दर्शन हो गए होंगे। आरती में काफी लेट था तो मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैं आरती के लिए नहीं रुक पाया, आपको नहीं दिखा पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर कभी आपको आरती जरूर दिखाऊंगा। तो चलिए अपनी परिक्रमा आरंभ करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं।